इस वीडियो में हम देखेंगे दो आदमियों को जिन्हें बहुत साल पहले फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन एक दिन जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया से मर्दों का नामो निशान मिट चुका है। हर जगह सिर्फ औरतें हैं और इन औरतों के बीच सिर्फ ये दो मर्द बचे हुए हैं। मूवी की शुरुआत होती है और समय होता है सन 1991 का। यहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जो कि हो रही थी इस सदी के पहले ह्यूमन हाइबरनेशन के बारे में, और इसमें वोल्टर कर रहे थे दो आदमी जिनका नाम था मैक्स और जॉन। वहीं पर हम प्रोफेसर अजगर जोरात को देखते हैं जिन्होंने इस मशीन को बनाया था। फिर प्रोफेसर हमें बताते हैं कि हमारा यह एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। हमने इस चिंपैंजी को 6 महीने के लिए इस चैम्बर में डाल रखा था और इस चिंपैंजी की उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी और वहीं ये बिल्कुल स्वस्थ है। इसलिए प्रोफेसर अब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए ये दो आदमी इस मशीन में जाना चाहते हैं। प्रोफेसर कहता है कि इस बार वह इन दोनों को 3 साल के लिए इस मशीन में डालना चाहता है, लेकिन यह काम बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि इंसान का शरीर चिंपैंजी के शरीर से बहुत ज्यादा अलग होता है। इसलिए इस काम में कुछ मुश्किलें हो सकती है, लेकिन इस सब के बाद भी मैक्स और जॉन इस मशीन में जाने के लिए तैयार थे। आगे उस मशीन को चालू कर दिया जाता है और मैक्स और जॉन को उस मशीन के अंदर डाला जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 50 साल बीत जाते हैं। आगे उस मशीन को खोला जाता है और मैक्स और जॉन को बाहर निकाला जाता है। उनके बाहर आते ही हम देखते हैं कि इन दोनों की उम्र थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी। जिस उम्र में इन दोनों को उस मशीन में डाला गया था, अभी भी इनकी उम्र वही है। अब इनको भूख लगी थी तो 3 लड़कियां इनके लिए खाना लेकर आती है। अब इतने सालों से इन दोनों ने कुछ नहीं खाया था तो ये लोग खाने का स्वाद भी भूल चुके थे। आगे मैक्स कहता है कि मैंने मशीन के अंदर एक शराब की बोतल और एक बीड़ी का बंडल छुपा कर रखा था और अब उसे बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वह अपना सामान बाहर निकालता है और वो दोनों वहीं पर बीड़ी जलाकर पीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर धुआं फैलता है, हर जगह पर अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान वहां पर 2 औरतें आती हैं और आग को बुझाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर डॉक्टर ब्लड नाम की एक औरत आती है और उन्हें बताने लगती है कि प्रोफेसर अजगर मर चुके हैं। अब ये सुनकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ब्लड बताती है कि यहाँ पर एक महायुद्ध हुआ था और इस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ कि धरती के सारे मर्द उसमें मारे गए। अब धरती पर सिर्फ औरतें ही बची हैं और तुम लोग भी इसलिए बच गए क्योंकि तुम इस मशीन में बंद थे। अब इस बात को सुनकर ये दोनों बौखला जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर के दरवाजे को छूते हैं, उन्हें बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। आगे जॉन इस बारे में सोचने लगता है और वह मैक्स से कहता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि हम 50 साल से इस मशीन के अंदर थे, इसलिए हमें यह सब लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्स कहता है कि भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर इस धरती पर मर्द ही नहीं है तो हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ रही है। उधर दूसरी तरफ इनकी बातों को डॉक्टर ब्लड सुन रही थी और फिर वह इन्हें जवाब देती है कि यहाँ पर बच्चे मशीन से बनाए जाते हैं। अब यह बात सुनकर उन दोनों की और ज्यादा फटने लगती है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर ब्लड के पास एक और डॉक्टर मारिया आती है। वह उसे कहती है कि तुम्हें अपने रिसर्च के बारे में बाकी के डॉक्टर से भी बातचीत करनी चाहिए और तुम ऐसे ही इन पर छुपकर रिसर्च नहीं कर सकती। उधर दूसरी तरफ हम मैक्स और जॉन को देखते हैं जिनके कमरे में एक टीवी अचानक से चालू हो जाता है और उसमें एक बच्ची कुछ बोल रही होती है। अब यह देखकर जॉन समझ जाता है कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे टेस्ट ट्यूब की मदद से पैदा हो रहे हैं। अब यह सुनकर मैक्स की सचमुच फटके चार हो जाती है और कहता है कि ये लोग बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जॉन कहता है कि पिछले 50 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, आजकल तो इन औरतों को हमारे कोपरे की जरूरत भी नहीं है। जिसके बाद वे दोनों दारू पीने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जैसे ही उन दोनों की आंखें खुलती है, ये लोग अपने सामने डॉक्टर ब्लड को देखते हैं। वह इनसे पूछती है कि तुम दोनों को कैसा महसूस हो रहा है। इस पर मैक्स कहता है कि अभी तो ठीक ही है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए घोड़ी बन जाओ तो मजा आ जाएगा। अब यह सुनते ही डॉक्टर ब्लड की कंठो हट जाती है और वह उसे उठाकर नीचे पटक देती है। अब यह देखकर जॉन मैक्स से कहता है कि भाई इन औरतों को इस बारे में कुछ नहीं पता, तू इनसे दूर ही रह नहीं तो और पिटेगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा।
फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ब्लड कुछ गार्ड्स को अपने साथ लेकर आती है और उन दोनों को बताने लगती है कि पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है और अगर कोई भी इंसान बाहर जाना चाहता है तो रेडिएशन से उसकी मौत हो जाती है। हमारे पास एक जानवर था जिसकी रेडिएशन की वजह से मौत हो गई। अब ये दोनों जाकर सारे जानवरों को चेक करने लगते हैं। इसी दौरान वहां पर उनकी मुखिया टुनटुन मौसी आती है, जिसको देखकर मैक्स हैरान हो जाता है और उससे बात करने लगता है। वह उससे उसकी उम्र पूछता है, पर तभी वहां पर एक औरत उसे कहती है कि चूसे हुए आम, तुझे पता है तेरी उम्र क्या है? तुम दोनों 86 साल के हो चुके हो। लेकिन मैक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह टुनटुन मौसी के पास जाने लगता है। लेकिन तभी सारे गार्ड्स मैक्स को दबोच लेते हैं। पर तभी पीछे से टुनटुन मौसी उन्हें आवाज लगाती है कि इसको छोड़ दो। आगे मैक्स उसे कहता है कि तुम लोग हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो? यहाँ पर क्या हुआ था और सारे मर्द कहाँ चले गए? तब टुनटुन मौसी उन्हें सारी बात बताती है और कहती है कि यहाँ गलती उस प्रोफेसर अजगर जोरात की थी। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वह चाहता था कि मर्दों की उम्र ना बढ़े, लेकिन बाद में उसी मशीन ने उन सभी मर्दों की जान ले ली। अब ये सुनते ही जॉन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग तो अभी जिंदा हैं, तो हम दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम तो आप सभी के साथ सोकर बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही टुनटुन मौसी गुस्सा हो जाती है। इसी दौरान उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर थोड़ी देर पहले तक तो 2 सेब लटके हुए थे, लेकिन ये दोनों उन्हें तोड़कर खा गए। यह देखकर टुनटुन मौसी उन्हें कहती है कि तुम्हें पता है ना बाइबल में क्या हुआ था? सारी लड़ाई एक सेब की वजह से हुई थी और तुम लोग वो सारी चीजें वापस शुरू करना चाहते हो, जिससे वह बाद में उन दोनों को कुत्तों की तरह मारकर एक कमरे में बंद करवा देती है। अब मैक्स यहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि उसने पहली बार औरतों से मार खाई थी। पर इस पर जॉन उसे समझाने लगता है कि भाई तू चिंता मत कर, हम लोग जल्द ही यहाँ से निकलेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से बाहर भी एक दुनिया होगी। उधर दूसरी तरफ हम डॉक्टर ब्लड को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि घोड़ी बनकर कैसा लगता होगा। अब इसका पता लगाने के लिए वह सबसे ज्यादा उम्र वाली एक औरत के पास जाती है और उससे कहती है कि आपके साथ तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, इसलिए मुझे यह बताओ कि यह सब करने में कैसा लगता है। इस पर वह औरत उससे पूछती है, क्या हुआ, तुमको उन दोनों में से किसी से प्यार हो गया? लेकिन प्यार होता क्या है? डॉक्टर ब्लड को इसके बारे में नहीं पता था। तभी वह औरत उसे समझाने लगती है कि तुम्हें उसके साथ एक रात सोना होगा और तुम्हें उसका जब तक साथ देना होगा जब तक वह तुम्हारी बॉडी में कुछ इंजेक्ट नहीं कर देता। बस यही सब कुछ होता है और यह करके तुम बच्चे भी पैदा कर सकती हो। आगे वह औरत उससे पूछती है, तुम लोग उन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? इस पर डॉक्टर ब्लड कहती है कि हम तो उनका हथियार काटने वाली हैं, जिसके बाद हम उन्हें भी औरत बना देंगे। अब ये सुनते ही वह बुढ़िया कहती है कि फिर तो यह उनके लिए मौत से बड़ी सजा होगी। आगे उन दोनों मर्दों को पकड़कर लैब में ले जाया जाता है, जहां पर वह देखते हैं कि यहाँ पर तो औरतों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें मर्दों के बारे में सारी गलत बातें बताई जाती है कि मर्द कैसे औरतों को टॉर्चर किया करते थे। आगे इन दोनों को एक एक फॉर्म साइन करने को दिया जाता है जिस पर लिखा था कि इन लोगों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, लेकिन यह पढ़कर वह दोनों इस फॉर्म पर साइन करने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके ऊपर की सीलिंग खुलती है जहां पर बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। दरअसल ये औरतें यहाँ पर फैसला करने आई थी कि इन दोनों मर्दों के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन यह सुनते ही वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में इन्हें 2 औरतें नजर आती हैं जिनको देखकर ही यह दोनों उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें पकड़कर उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उधर वह सारी औरतें मिलकर यह फैसला करती है कि अब इन दोनों मर्दों पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। दूसरी तरफ वह दोनों भागते हुए नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ता नजर आता है। इसकी मदद से वह दोनों नीचे पहुंच जाते हैं। फिर बाहर आते ही उनको वहां पर एक शराब की बोतल मिलती है और उसके साथ ही एक न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें लिखा था कि सन 1993 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें सारे मर्द मारे गए। इसी दौरान वहां पर उन्हें पकड़ने के लिए गार्ड्स पहुंच जाती है, जिनको देखते ही वह वहां से भागकर एक टनल की मदद से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आते ही उन्हें वहां पर बहुत सारी औरतें दिखाई देती है जो कि पार्टी कर रही थी। दरअसल ये औरतें बागी थी जो इनकी लीडर टुनटुन मौसी के नियमों पर ही चलती थी। अब वह दोनों यह सब देख ही रहे थे कि तभी वहां पर गार्ड्स आ जाती है और इन दोनों को दबोच लेती है। वहीं नीचे भी वह औरतें गार्ड्स को देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। अब इसी भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स और जॉन भी गार्ड्स को चकमा दे देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते ये लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर देखते हैं डॉक्टर ब्लड को, जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं
पर तभी डॉक्टर ब्लड उन्हें समझाती है कि अगर तुम लोग बाहर गए तो जिंदा नहीं बच पाओगे। इस पर वह दोनों उसे कहते हैं, हमको चूतिया मत बनाओ। तभी डॉक्टर ब्लड उन दोनों को एक मशीन के पास लेकर जाती है और उन्हें उससे बाहर देखने के लिए कहती है। फिर उस मशीन से देखने पर उन्हें पता चलता है कि बाहर हर जगह तबाही मची है और कोई भी इंसान बाहर जिंदा नहीं रह सकता। इसके साथ साथ डॉक्टर ब्लड उनको बाहर रेडिएशन भी दिखाती है। यहाँ बाहर का रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा है और इसी रेडिएशन की वजह से सारे आदमियों की मौत हुई थी। लेकिन उसकी यह बात ये दोनों नहीं मानते और कहते हैं कि हम तो बाहर जाकर मरना पसंद करेंगे। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ब्लड कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती। यह कहकर वह वहां पर गार्ड्स को बुला लेती है। तभी गार्ड्स आकर उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं। अब वो दोनों डॉक्टर ब्लड को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत लालची लड़की हो। इसी दौरान डॉक्टर ब्लड के पास दो गार्ड्स आती हैं और उन्हें बताने लगती हैं कि तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है। साथ ही वो उसे यह भी कहती है कि इन दोनों मर्दों को वांटेड घोषित किया गया है और अब जल्दी ही इनको ऑपरेशन करके लड़की में बदल दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर को तुम्हारी रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों मर्दों के साथ सबसे ज्यादा तुम ही रही हो और तुम्हारी रिसर्च के आधार पर ही इन दोनों मर्दों को औरतों में बदला जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्लड को यह चीज अच्छी नहीं लग रही थी और वह नहीं चाहती थी कि इन दोनों को औरतों में बदला जाए। उधर दूसरी तरफ हम मैक्स और जॉन को देखते हैं, जिनको लैब में ले जाया जा रहा था। तभी वे दोनों चिल्लाने लग जाते हैं कि हम औरतें बनने की बजाय मरना पसंद करेंगे। लेकिन वो औरतें किसी की नहीं सुनती और मैक्स को अंदर ले जाने लगती हैं। इसी दौरान मैक्स की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है, जो उससे कहती है कि जब तुम हाइबरनेशन में गए तब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था, लेकिन तुमने ना मेरी परवाह करी और न अपने बच्चे की, और तब से ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ना ही किसी दूसरे मर्द को। उसके बाद वह उसका ऑपरेशन करने ही वाली थी कि तभी वहां पर डॉक्टर ब्लड आ जाती है। वह उन दोनों को वहां से बचाकर भागने लगती है। लेकिन क्योंकि जॉन को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसे डरावने डरावने सपने भी आने लगते हैं। तभी ऊपर जाते ही उन्हें वहां पर दो गार्ड्स नजर आती हैं। डॉक्टर ब्लड उन्हें कहती हैं कि अपने कपड़े उतारो और इन दोनों आदमियों को दे दो। आगे मैक्स और जॉन उन कपड़े को पहन लेते हैं जो कि रेडिएशन से बचने वाले सूट थे। इसके बाद वह उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेन गेट नहीं खुलता। डॉक्टर ब्लड गार्ड से पूछती है कि यह क्यों नहीं खुल रहा, जिस पर वो दोनों उसे कहती हैं कि इसका पासवर्ड सिर्फ हमारे लीडर को पता है। अब ये देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह टुनटुन मौसी को गालियां देने लगता है। वह कहता है कि टुनटुन मौसी तेरी ऐसी की तैसी। और तभी हम देखते हैं कि वह दरवाजा खुल जाता है, जिसका मतलब था कि दरवाजे का पासवर्ड गाली था। आगे डॉक्टर ब्लड उन दोनों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहती, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह उन दोनों के साथ जाएगी। जिसके बाद वह भी रेडिएशन सूट पहनती है और वह सभी ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर जाकर वह देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है वह एक पर्दे से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद वह अपना चाकू निकालता है और उस पर्दे को काट देता है। आगे वह पर्दे से बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है और अब तक जो ये लोग देख रहे थे वह बस एक नाटक था। फिर ये लोग चारों तरफ घूमने लगते हैं और इसी दौरान उन्हें एक बीच नजर आता है, जिसे देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन सभी की ऑक्सीजन कम होने लगती है। पर तभी मैक्स अपना सूट उतार देता है और देखता है कि यहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं है। वहां पर तो बस वह टुनटुन मौसी उन सभी को बेवकूफ बना रही थी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें वहां पर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वह लोग उस घर के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारा खाना मिलता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक गार्ड्स एमा आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पर इसी दौरान उसके सूट में ऑक्सीजन कम होने लगती है और वह वहीं पर गिर जाती है। तभी जॉन उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है और उसका सूट उतारने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही एमा की आंख खुलती है वह जॉन के ऊपर चिल्लाने लगती है। इसी दौरान गलती से उनके टीवी का रिमोट दब जाता है और तब उन्हें पता चलता है कि लीडर ने हर जगह यह अफवाह फैला दी है कि डॉक्टर ब्लड की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वहां पर दो औरतों को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों मैक्स और जॉन हैं, जिन्हें ऑपरेशन करके औरत बना दिया गया है। और ये लोग ये सब देख ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि बाहर से कोई आ रहा है और ये लोग जल्दी से जाकर छिप जाते हैं। इसी दौरान वहां पर लीडर टुनटुन मौसी आ जाती है और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि यह घर टुनटुन मौसी का है।
लेकिन तभी टुनटुन मौसी अपने घर की हालत को देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कोई और भी है। फिर जैसे ही वह अलमारी को खोलती है, तभी मैक्स और जॉन उसे दबोच लेते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि टुनटुन मौसी कोई औरत नहीं बल्कि मर्द है। और यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तू चाहता क्या है और ये सब क्यों कर रहा है। तब वह आदमी उन्हें अपनी सच्चाई बताता है कि 20 साल पहले मैं इस धरती पर इकलौता मर्द बचा था, लेकिन यह सब मुझे भी लड़की बनाना चाहते थे, इसलिए मैं खुद ही मेकअप करके और संतरे लगाकर औरत बन गया, जिसके बाद मैं उनके साथ ही रहने लगा और एक वक्त बाद मुझे यहाँ का लीडर बना दिया गया। मैक्स और जॉन उसे कहते हैं कि तुमने उन औरतों को बताया क्यों नहीं कि बाहर रेडिएशन जैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर लीडर कहता है कि पहले तो यहाँ पर बहुत रेडिएशन था, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन खत्म हो गया। इसके बाद मेरी ही हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको सब कुछ सच बता पाऊं, क्योंकि ये औरतें बहुत खतरनाक है। आगे मैक्स और डॉक्टर ब्लड वहां पर एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं और वहीं जॉन और एमा भी उनको देखकर शुरू हो जाते हैं। फिर अगले दिन वह दोनों उस लैब में पहुंच जाते हैं जहां पर बच्चों को बनाया जाता है, जिसके बाद वह उनके फॉर्मूले में अपनी प्यारी सी निशानी डाल देते हैं ताकि अगली बार जब इन बच्चों को बनाया जाए तो उनमें मर्द ही पैदा हो। जिसके कुछ साल बाद वहां पर दिखाई देता है कि उनमें एक मर्द भी पैदा होता है। अब यह देखकर उस नर्स की आंखें फट जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल देसी डब्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं।